बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर रिएक्ट हुक्स के बारे में है। आपने अक्सर रिएक्ट जेएस में हुक्स के बारे में सुना होगा। हुक्स को समझने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। लाइक आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट में क्या फ़र्क है, और इसी तरह जब आप क्लास कंपोनेंट यूज़ करते हैं तो उसमें सेट स्टेट का क्या रोल है। तो मेरे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे क्लास कंपोनेंट के ऊपर बेस कर रहे हैं। तो अगर आपको उस बारे में आइडिया नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स रिएक्ट जेएस कंपोनेंट, सेट स्टेट, ये सारे लेक्चर्स, प्रॉप्स, ये सारे लेक्चर्स एक दफ़ा देखें ताकि आप हुक्स को अंडरस्टैंड कर सकें। अब क्वेश्चन अराइज कि हमें हुक्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है जबकि हम क्लास कंपोनेंट के अंदर सेट स्टेट की मदद से काम ले सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो काम हम क्लास कंपोनेंट में सेट स्टेट की मदद से लेते हैं वो काम फंक्शनल कंपोनेंट में हम हुक्स की मदद से लेंगे। और फंक्शनल कंपोनेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इसमें कम कोड, कम लाइन ऑफ कोड और कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी लेस होती है और स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है। ज़्यादातर डेवलपर्स जो है वो फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज़ करते हैं। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स में हमें हुक्स यूज़ करके वो काम करना पड़ता है जो क्लास कंपोनेंट में हम सेट स्टेट की मदद से करते हैं इन शॉर्ट। तो 2-3 लाइंस में हम अभी देखेंगे कि किस तरह से फंक्शनल कंपोनेंट में हुक्स का यूज़ होता है। तो पहले मैं आपको फंक्शनल कंपोनेंट में एक छोटी सी प्रॉब्लम समझाऊंगा ताकि आप हुक्स के बारे में अच्छी तरह से जान सकें। तो ये मैं इस लाइन ऑफ कोड को कमेंट कर देता हूँ। ये है हमारा लाइन ऑफ कोड। एक मैंने वेरिएबल लिया जिसका नाम मैंने रखा नम और इसमें वैल्यू दे दी 0। ये नीचे कोड कमेंट है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये सिर्फ कोड है। बटन ऑन क्लिक सेट नाम नहीं, ये नहीं है। ये मैंने एक बटन बनाया, इसके अंदर फंक्शन है और ये है नम प्लस इक्वल टू 1। मैंने कहा कि हर स्टेप पे नम में एक जमा कर दो और उसके बाद हेडिंग 1 में नम को शो कर दें। अब मैं इस कोड को चलाता हूँ तो बटन के क्लिक के ऊपर 0 1 2 3 इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम है। अब थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद एलेबोरेट करूँ तो मैं इस num 1 को कंसोल डॉट लॉग में लिख देता हूँ। ये देखिए, कंसोल के स्पेलिंग ठीक नहीं है, एरर वो दे रहा था पहले भी। ये देखिए, इससे फ़ायदा ये होगा, मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाऊंगा, आप इसी तरह आप भी चेक कीजिएगा। और यहाँ से कंसोल में जाऊंगा और मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि बटन के क्लिक पे यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हो रही। इसको कहते हैं ये फिज़िकल डोम है और ये वर्चुअल डोम है। यहाँ आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो रिएक्ट जो है वो वर्चुअल डोम पे काम करती है। तो हमारी रिक्वायरमेंट तो वर्चुअल डोम ही है क्योंकि यही तो आउटपुट है, यही यूज़र इंटरफेस है, यही यूज़र को नज़र आना है। तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो 0 1 2 3 4 5 6 जिस तरह यहाँ पे हो रहा है। तो एक बात तो हमें टेस्ट करके समझ आ गई कि इसका मतलब है हर बटन क्लिक पे नम के अंदर तो प्लस हो रहा है लेकिन उस प्लस का इफ़ेक्ट यहाँ तक नहीं आ रहा। तो ये है प्रॉब्लम जिसको हमें सॉल्व करना है यूज़ स्टेट की मदद से। यही असल में हुक्स है, इसी का नाम हुक्स है। तो ये हुक की एक टाइप है जिसको स्टेट हुक्स बोला जाता है या स्टेट हुक, जो हम अभी पढ़ने लगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करली ब्रेसेस यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद आप इस तरह से लिखेंगे। तो ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें प्रॉब्लम फील नहीं होगी। आप लिखेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे कोई भी आप नाम रखें और यहाँ पे सेट नाम, कोई भी नाम रख सकते हैं आप, सेट नंबर भी रख सकते हैं। और यूज स्टेट में ये वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको बताता हूँ। कंसोल लॉग तो यहाँ नहीं चलेगा और आप यहाँ पे लिखेंगे सेट नम, हर क्लिक पे नम प्लस 1। आई थिंक यही है। ले जी, जस्ट ये 2 लाइंस का कोड था और हमारा काम जो है बन गया। अब आपने देखा कि सिर्फ ये इस लाइन को तो आप काउंट ना करें, सिर्फ ये एक लाइन है, इसको मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है। और अब देखिए नम और सेट नम यहाँ यूज़ हुआ, ये बिल्कुल सेट स्टेट की तरह काम करेगा। और उसके बाद ये नम है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नम प्लस 1। तो जब आप बटन पे क्लिक करेंगे, ये बटन है ऑन क्लिक,
तो ये कॉल होगा, और जब नम में एक प्लस होगा तो उसका इफ़ेक्ट वर्चुअल डॉम पे भी होगा। वर्चुअल डॉम मीन ये आपकी आउटपुट। तो ये अब आप इधर देखें, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, हुक्स, रिएक्ट हुक्स टाइप्स। मैं आपको कहूँगा कि react.js.org पे जाके आप रिएक्ट हुक्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि रिएक्ट हुक्स जो कुछ टाइप्स हैं वो हम बाद में पढ़ने जा रहे हैं। अभी इसको ओपन होने दें। उतनी देर में हम एक काम और करते हैं, वो ये है कि अगर आपको क्लास कंपोनेंट भूल गया तो मैंने आपकी आसानी के लिए एक क्लास कंपोनेंट यहाँ पे बनाया है जिसका नाम है टेस्ट क्लास डॉट JSX। आप अपनी क्लासेस जो नहीं बनाएंगे उसकी एक्सटेंशन डॉट JS भी रख सकते हैं, लेकिन मैं अब डॉट JSX यूज़ कर रहा हूँ। ये एक पुराना कोड है जो मेरे पुराने लेक्चर्स में से मैंने उठाया, ताकि आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा सकूँ कि क्लास कंपोनेंट इस तरह से होते हैं। लाइक क्लास टेस्ट क्लास एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर दिस डॉट स्टेट है। ये सारी चीज़ें आपको फंक्शनल कंपोनेंट में नहीं मिलेंगी। इवन ये कंपोनेंट डिड माउंट, ये पूरी जो स्टेट है, जो लाइफ साइकिल है क्लास कंपोनेंट का, ये आपको फंक्शनल कंपोनेंट में इसके काम इसी तरह चलाने पड़ेंगे जैसे अभी हमने सेट स्टेट की जगह यूज़ स्टेट हुक का इस्तेमाल किया। तो ये सेम चीज़ अब आप यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे नम 0 है दिस डॉट स्टेट में, और उसके बाद मैंने क्या किया, H1 में लिखा है दिस डॉट स्टेट डॉट नम, और जब बटन क्लिक हो तो माई सेकंड बटन कॉल हो, माई सेकंड बटन दिस। इसको भी ख़त्म करते हैं, ये कंफ्यूज कर रहा है। तो माई सेकंड बटन में क्या लिखा है, दिस डॉट सेट स्टेट नम दिस डॉट स्टेट डॉट नम 1, और इस तरह से ये क्लास कंपोनेंट में ये काम करता है। कंपोनेंट डिड माउंट की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टेस्टिंग के लिए था। अब मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको भी फ़िलहाल मैं कमेंट बोल के ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा, ये देखिए इंपोर्ट पहले किया हुआ है ताकि हमारा टाइम बच जाए, टेस्ट क्लास दिस। अब देखें, यही काम जो हम पहले किसी और तरीके से कर रहे थे, वही काम अब हम, ये देखें, ये क्लास कंपोनेंट के ज़रिए वही काम हो रहा है सेट स्टेट की मदद से, और यही काम अभी थोड़ी देर पहले हमने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर देखा हुक्स की मदद से। अब थोड़ा सा हुक्स का रिव्यू देख लें। ये हमने पहली टाइप स्टेट हुक इसका नाम है, ये देखें, ये आपको ये इसी तरह 2 लाइंस का कोड है, ये आपको बता रहा है। सेट काउंट हमने नम रखा है, आप इसने काउंट रखा है, यहाँ पे काउंट प्लस, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट लेक्चर में इफ़ेक्ट हुक के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद बिल्डिंग योर ओन हुक्स इसके बारे में पढ़ना है। तो उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट लेक्चर में रूल्स ऑफ हुक्स, बिल्डिंग योर ओन हुक्स, इफ़ेक्ट हुक्स, ये पढ़ने के बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं ताकि आप हमारे चैनल पे रहें। वो ये है कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रिएक्ट जेएस प्लस बूटस्ट्रैप में एक कंप्लीट वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ, जिसका कोड भी आपको गिट पे अवेलेबल होगा। उस वेबसाइट का यानी उस वेब ऐप का थोड़ा सा ओवरव्यू आप कर लें। ये वो वेब ऐप है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम बनाने जा रहे हैं। ये वो कंप्लीट वेब ऐप होगी जो हम 30 मिनट्स में रिएक्ट जेएस प्लस बूटस्ट्रैप की मदद से सीखेंगे। ये नेविगेशन और ये इसकी सारी डिटेल है। इसका कोड भी आपको अवेलेबल होगा। आप इस कोड को डाउनलोड करेंगे, npm इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद npm स्टार्ट की कमांड चलाएंगे तो ये मुकम्मल वेबसाइट बन जाएगी। इसके अंदर आप फिर हुक्स की प्रैक्टिस करें, सेट स्टेट की प्रैक्टिस करें, जो भी है इसी कोड के अंदर सारी प्रैक्टिस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।